सोचिए आप 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हों और अचानक विमान की छत ही उड़ जाए। तेज हवा का शोर, ठंडा खुला आसमान और जान बचाने की जद्दोजहद, फिर भी विमान क्रैश नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी ही और रोचक, रहस्यमयी व सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। 24 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के साथ जो हुआ वो आज भी एविएशन इतिहास की सबसे डरावनी और हैरान कर देने वाली घटनाओं में गिना जाता है। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 एक बोइंग 737-200 था जो हवाई द्वीपों के बीच रोज की तरह छोटी दूरी की उड़ान पर था। उस दिन ये विमान हिलो से होनोलुलु जा रहा था। विमान उम्र में पुराना जरूर था, लेकिन उसे उड़ान के लिए सुरक्षित माना जाता था। हवाई द्वीपों में लगातार छोटी उड़ानें होती हैं, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। यही बात आगे चलकर इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, किसी तरह की तकनीकी चेतावनी नहीं मिली थी। 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स निश्चिंत होकर सफर कर रहे थे। टेक ऑफ के बाद सब कुछ सामान्य था। पायलट अनुभवी थे, इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहे थे और यात्रियों को लग रहा था कि ये भी बाकी उड़ानों की तरह एक शांत यात्रा होगी। कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ खिड़की से नीचे फैले समुद्र को देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये फ्लाइट इतिहास बन जाएगी। जैसे ही विमान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक एक भयानक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे विमान के अंदर कुछ फट गया हो। सेकंडों के भीतर विमान की ऊपरी छत का बड़ा हिस्सा टूटकर उड़ गया। केबिन में अचानक जबरदस्त डीकंप्रेशन हुआ। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग अपनी सीटों से चिपक गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद यात्रियों ने देखा कि उनके ऊपर अब कोई छत नहीं थी, सीधे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे और लोग डर से कांप रहे थे। इसी दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लैंसिंग तेज हवा के दबाव में विमान से बाहर खिंच गईं। ये हादसे का सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाला पल था। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद पायलट्स ने असाधारण साहस दिखाया। कॉकपिट किसी तरह काम कर रहा था, लेकिन शोर और हवा के कारण हालात बेहद मुश्किल थे। फिर भी उन्होंने घबराए बिना तुरंत विमान को नीचे लाने का फैसला किया। स्पीड कम की गई और माउई द्वीप की ओर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू हुई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतनी क्षतिग्रस्त हालत में भी विमान हवा में टिका रहा। कुछ ही समय बाद विमान को माउई एयरपोर्ट पर उतारा गया। लैंडिंग बेहद जोखिम भरी थी क्योंकि विमान का संतुलन बिगड़ चुका था। जैसे ही विमान रनवे पर रुका, हर तरफ राहत और सदमे का माहौल था। ज्यादातर यात्री सुरक्षित थे और उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा बच गए हैं। ये एविएशन इतिहास की सबसे अविश्वसनीय इमरजेंसी लैंडिंग्स में से एक बन गई। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। शुरुआत में आशंका जताई गई कि ये किसी विस्फोट या साजिश का नतीजा हो सकता है, लेकिन जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। असली कारण था मेटल फटीग। वर्षों तक लगातार छोटी उड़ानों के कारण विमान की बॉडी में बेहद छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स बन चुके थे। समय के साथ ये दरारें बढ़ती गईं और आखिरकार दबाव सहन नहीं कर पाईं। जांच में ये भी सामने आया कि उस समय विमान की जांच और मेंटेनेंस पुराने तरीकों से की जा रही थी। माइक्रो क्रैक्स को पहचानने की तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी। समुद्र के पास उड़ने की वजह से नमकीन हवा ने भी धातु को कमजोर कर दिया। यानी ये हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि सालों की थकान और अनदेखी का नतीजा था। अलोहा फ्लाइट 243 के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव किए गए। उम्रदराज विमानों की जांच को और सख्त किया गया, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन के नए नियम बने और मेंटेनेंस सिस्टम को बेहतर किया गया। इस एक हादसे ने भविष्य में अनगिनत लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, सुरक्षा और नियमित जांच सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये कहानी डरावनी भी है और इंसानी हिम्मत और समझदारी की मिसाल भी। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और सच्चे विमान हादसों की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और सच्ची कहानियां लाने की ताकत देती है।